भगवान महादेव कहते हैं एकादश्याम जनो विष्णु रात्रौ संपूज्य भक्तितः कुर्या जागरणम विष्णु पुरतो वैष्णवै सह। पक्का वैष्णव तो वही है जो एकादशी करता है आधी रात्रि तक, उसके द्वारा जागरण किया जाता है। महादेव जी ने कहा कि भक्तों को चाहिए कि वो एकादशी के दिन और रात्रि में भगवान विष्णु की पूजा करें और वैष्णवों के साथ जागरण करें। वैष्णव का मतलब है जो विष्णु को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, उनको बुलाया जाए, उनको न्योता दिया जाए, उन्हें निमंत्रण दिया जाए जागरण में, या उनके यहाँ जाया जाए या उनको अपने यहाँ बुलाया जाए। महादेव कहते हैं प्रसन्नता पूर्वक जागते हुए गीत वाद्य नृत्य पुराण पाठ धूप द्वीप नैवेद्य पुष्प समर्पण रात्रि को ज्योत सबके माथे पर चंदन, ये 26 बातें हैं। ये जागरण में, जागरण जब आप करते हैं, स्नान, धुला हुआ वस्त्र, बैठने का स्थान बढ़िया, गीत वाद्य नृत्य, किसी पुराण का प्रवचन, कोई कथा वगैरह, कोई पाठ, नैवेद्य यानी भोग, दिया, दिए के ऊपर नारियल की गिद्दी के छोटे छोटे टुकड़े घी में डालकर ज्योत के ऊपर डालना, समर्पण भाव से जितने भी लोग आवे उनके माथे पर चंदन लगाना, जब वो जावे तो सबको प्रसाद देना। ये सगरी बातें ये इसके 26 अंगों में और भी आगे लिखी हुई हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। लिखाएं रात्रौ जागरणे प्राप्तो, ये एकादशी के जागरण की बात आप सुन रहे हैं। रात्रौ जागरणे प्राप्तो निद्रा कुर्वन्त वैष्णवा हार्तम चोपवासिनतम व्रतम में विष्णु संगिका। इंद्रिय संयम करते हुए संयमित वाणी। 26 में ये भी है कि किसी से आप लड़े नहीं। जब तक वह कीर्तन चल रहा है तब तक मुंह जूठा न करे, नहीं तो जागरण होता तो चकाचक नाश्ता चलता है। हमने सेठों के जागरण देखे हैं, जागरण भी में भी बैठे होते हैं, चाय भी चलती रहती है, कॉफी भी चलती रहती है। इसमें लिखा है 26 अंगों में जूठा मुंह ना करें, उसमें स्वच्छता के साथ रहें, जूते चप्पल पहन करके ना बैठे जागरण में। 26 अंग में है ये। नहीं तो आज के पढ़े लिखे सामान को देखिए, सोफे पर टांग रखी है और भगवान सामने है, भगवान को बाटे का नीचे का तला दिखता है ना जूते का, वो भगवान को दिखाते रहते हैं बैठे बैठे। इसमें वर्णन है कि जूतियां चप्पल पहन करके न बैठें, संयमित वाणी, किसी को कठोर न बोलें। और क्या सुंदर वर्णन किया है कि इतनी पवित्रता के साथ में बैठे हों जितनी पवित्रता के साथ पुजारी मंदिर में बैठता है। जागरण में इतनी पवित्रता के साथ बैठे कि जितनी पवित्रता के साथ में पुजारी मंदिर में बैठे। इस प्रकार से यदि कोई जागरण करता है तो वह भगवत भक्त सभी पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी जागरण की महिमा। हार्तम चोपवासन तो व्रतम वै विष्णु संगिकम। भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं, नारायण अति प्रसन्न हो जाते हैं। ये कुर्वन्ति नरा प्राज्ञ जागरे विष्णु संग के जागरणम कृष्ण भावेन न स्वपन्ति कदाचन। रात्रि जागरण में समर्थ जो वैष्णव सोते हैं, जो रात्रि को जागरण में 26 अंग में ये भी है नींद न आवे। देखो कितनी सुंदर बात कही है कि रात्रि में यदि किसी को नींद आ गई है, राक्षस शीघ्र ही उसके एकादशी के पुण्य को चुरा के ले जाते हैं, हरण करके ले जाते हैं, छोड़ते नहीं। ये राक्षस ऐसे ही तो बलवान हो गए, बलिष्ठ हो गए हैं, इनके पास शक्ति कहां से आती है। हम और आप लोग सत्कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं। कितना सुंदर वर्णन किया है। यदि किसी ने एकादशी का व्रत किया, 11 का व्रत किया, इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं था और उसने दुराचार कर डाला, अपराध कर डाला, ऐसे लोग ही अग्रसर जन्म में, जिनको एक नाम दिया जाता है ब्राह्मण के द्वारा गलती हुई तो ब्रह्म राक्षस बन गया। ये अनुष्ठानों में होने वाली जो गलतियां हैं वो जिंदगी को बिल्कुल खत्म कर देती हैं। इतना बड़ा अपराध हो जाता है और उनके द्वारा जितना भी किया गया जो पुण्य है, निशाचर राक्षस लोग उसका हरण करके लेके चले जाते हैं। वही बात इसमें लिखी गई है कि इस व्रत को ये सब चुरा के ले जाते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु के इस जागरण में जागते रहते हैं, कभी सोते नहीं,
प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का बार बार उच्चारण करते रहते हैं, जयकारा लगाते रहते हैं, उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। क्षण क्षण भर भगवान नाम उच्चारण करने पर उस जागरण में जितने भी गीत गाए हैं, हर एक गीत के ऊपर, हर एक गीत के एक शब्द के ऊपर गौदान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा इस पद्म पुराण में लिखा। जागरण में एक गीत में मान लो 500 शब्द निकले तो 500 गैये का दान करने का फल प्राप्त हो गया। इतनी बड़ी महिमा एकादशी के जागरण की है, इतना बड़ा महात्म्य है। जागरण करने वाले स्वपाकी हों, पवित्र मुख वाले हो, नहीं तो मुंह गुटका से ही नहीं भरा होता, शराब पी करके गाते। एक जगह मैं कहाँ था, दिल्ली में नौता था और मैं वहां पहुंच गया तो जोत के लिए बुलाया गया ऊपर, जोत जलाने के लिए। जोत जलाई, मैं बनावटी बात तो बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसे लोगों को आग्रह और प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि धर्म के साथ खिलवाड़ मत। इतना पिए था वो कि पूछो ही मत, पुण्य कम अपराध ज्यादा। क्या सुंदर बात कही है, ग्रंथ मेरे सामने रखा है। एक एक शब्द के ऊपर एक एक गैया का गौदान करने का फल मिलता है, जो एकादशी की रात्रि को जागरण होता है। एक एक अक्षर के ऊपर एक एक गाय का गौदान करने का फल प्राप्त होता है। श्लोक बोले देता हूं। छड़े छड़े तो गौदानम घट्याम चैव चतुर्गुणम। एकादशी तो 1000 गुनी हो जाती है जागरण के द्वारा, 1000 गुना आनंद उसका 4 गुना हो जाता है, और एक एक क्षण में एक एक गौदान का फल प्राप्त होता है। प्रहरे कोटि गुण अक्षत विश्वा, शंख का घड़ी घड़ी पर नाम उच्चारण करने पर व्रत का 4 गुना फल, एक एक प्रहर तक भगवत कीर्तन करने से करोड़ गुना आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान के समक्ष आधा निमेष जागरण करने पर व्रत का फल अनंत गुना फलदायी हो जाता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य भगवान के समक्ष नृत्य करता है, लोग तो हंसी मजाक करते हैं, लेकिन लिखा है जो भगवान के सामने नाचते हैं, नृत्य करते हैं, उसको जो फल प्राप्त होता है वह जन्म से लेकर मरण तक कभी घटता नहीं है। जो भगवान के सामने नाचते